हमने इनफाइनाइट पॉइंट्स वाली थ्योरम कर ली थी कि एक पी लिमिट पॉइंट तब होगा जब उसके नेबरहुड में ई सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स हो। मतलब अगर फाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो वो लिमिट पॉइंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें लिखा है ना, शो डेट फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। कोई भी सेट अगर फाइनाइट है तो उसका लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं। मान लो जैसे ई सेट अगर फाइनाइट है तो कोई सपोज़ हमने मान के चले कि पी इसका एक लिमिट पॉइंट है। जब भी हमें दिखाना होता है ना, मैथ्स चलती ही इसी से है। हमें दिखाना है कि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि लिमिट पॉइंट है, फिर उसको कॉन्ट्रडिक्शन से गलत प्रूफ करेंगे, फिर प्रूव हो जाएगा कि लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, मान के चले तो एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ये तो हमने ऊपर ही प्रूफ किया ना कि अगर लिमिट पॉइंट है मतलब वो उसका नेबरहुड, पॉइंट का नेबरहुड इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करेगा ई का। अब ई तो खुद फाइनाइट है तो उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कैसे आएंगे उसके नेबरहुड में, इसीलिए विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर P1 कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट, ई डजंट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। फाइनाइट सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो समझ आया, कभी भी प्रूफ करने का है ना तो की यहीं पे ही है कि लिमिट पॉइंट मान लो, और डेफिनेशन से हमें पता है, उसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। अब आते हैं क्लोज सेट पे। क्लोज सेट क्या होता है? क्लोज सेट, कोई भी ई सेट क्लोज सेट कब कहलाता है? इफ़ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। मतलब कि जो हमारा ई डैश है, ई डैश क्या था? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई। ठीक है, ई सेट का सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट है। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो सेट ई है वो क्लोज सेट कब होगा? जब वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करे। ई के अंदर ही सारे के सारे लिमिट पॉइंट, बाहर नहीं होना चाहिए। एक तरह से ई डैश शुड बी सबसेट ऑफ ई। समझ आया? ई के अंदर ही सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स होने चाहिए, उसको बोलते हैं क्लोज सेट। अब एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। देखो, ओपन सेट और क्लोज सेट का एक तो तरीका होता है ये प्रॉपर डेफिनेशन। जैसे ओपन सेट की क्या थी कि सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स, ई सेट के सारे पॉइंट्स कैसे हो? इंटीरियर पॉइंट्स हो। एवरी पॉइंट इज़ एन इंटीरियर पॉइंट। तो उसमें अगर ओपन इंटरवल आता है ना, कोई भी ओपन इंटरवल जैसे ए कॉमा बी, तो ये क्या हो गया? ओपन सेट। क्लोज इंटरवल आया मतलब ये हो गया, क्या हो गया? क्लोज सेट। ठीक है, अगर ऐसा हमें इंटरवल में दिख रहा है ना तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। ऐसा ओपन ब्रैकेट दिखा तो ओपन, क्लोज ब्रैकेट दिखा तो क्लोज्ड। ठीक है, अभी इसमें बोला है जो फाई है, फाई और एक्स, पूरा जो मैट्रिक स्पेस है वो, और फाई, जो फाई मतलब नल एलिमेंट, वो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। सेम पूरा का पूरा मैट्रिक स्पेस एक्स वो क्लोज्ड भी होता है और ओपन भी होता है, ये याद रखना। अगर गलती से एमसीक्यू में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में बोल दिया कि फाई इज़ फिर ऑप्शन में दे दिया ओपन एंड क्लोज बोथ, ओपन नॉट क्लोज, ऐसे करके दे सकते हैं। तो ये दोनों होता है, फाई हमारा ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, ऐसे ही एक्स हमारा ओपन भी होता है क्लोज भी होता है। अब देखो, पहली चीज़ क्लोज इंटरवल दिखते ही हाँ है, ठीक है, क्लोज सेट। दूसरी डेफिनेशन क्या थी? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ये कंटेन करे। अब इसके देख, पहले जब भी ऐसा कुछ है ना तो ऐसा नंबर लाइन पे ये बना दो -1 और 1, इसके बीच में पूरा का पूरा क्या है? हमारा ई है। ठीक है, अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? लिमिट पॉइंट क्या होता है कि उसके हर एक नेबरहुड में, जैसे नेबरहुड लिया मैंने 1 की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ई के भी एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये दिख रहा है, इसका कोई कितना छोटा या कितना भी बड़ा ले लो, इस राइट साइड में कुछ ना कुछ एलिमेंट ई के एग्जिस्ट करेंगे ही -1 के नेबरहुड में। इसलिए ये क्या था? लिमिट पॉइंट था। मतलब एस आर ऑफ -1 इंटरसेक्शन ई -1 इज़ नॉट एम्प्टी नहीं आ रहा है,
मतलब इसका इंटरसेक्शन, इसके नेबरहुड का इंटरसेक्शन ई के साथ, और उसमें से ये -1 एलिमेंट हटा दे तो वो एम्प्टी नहीं आ रहा, उसमें कुछ ना कुछ और एलिमेंट्स भी हैं। ऐसे ही सेम 1 का भी, और इसके बीच में कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका कितना भी बड़ा या छोटा इंटरवल ले लो, कुछ ना कुछ पॉइंट ई के आएंगे ही आएंगे। तो ये हो गया। तो ई डैश क्या हो गया हमारा, पूरा का पूरा ये इंटरवल हो गया, इसीलिए ई डैश ये इंटरवल हो गया, ई के बराबर ही है, तो ई डैश इसका सबसेट ही है, इक्वल है, सबसेट है, बात ही की कंटेन तो करता है ना। ई इज़ क्लोज्ड। फिर आते हैं, अब देखिए ओपन इंटरवल है, -1 और 1 भी इसके क्या है, लिमिट पॉइंट्स हैं, पर ये ई सेट में नहीं आ रहे हैं, ई सेट में नहीं आ रहे हैं, ये लिखा है ना, इसीलिए ये क्लोज्ड सेट नहीं है। समझ आया? -1 और 1 लिमिट पॉइंट्स हैं, पर हमें क्या बोला था कि क्या होना चाहिए, इट शुड कंटेन ऑल लिमिट पॉइंट्स, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, पर ये लिमिट पॉइंट है, पर इसको तो ई सेट कंटेन नहीं करता, ओपन इंटरवल दिया हुआ है। फिर आते हैं इसमें एक साइड क्लोज है, एक साइड ओपन है, एक साइड ओपन है इसीलिए ये नहीं है, 1 एक लिमिट पॉइंट है, पर ई सेट में 1 नहीं आता, इसलिए ये एक क्लोज सेट है। और ये ओपन सेट भी नहीं है, ओपन सेट भी नहीं है। एक तो ये हो गया कि दोनों तरफ ये वाला ओपन वाला ब्रैकेट होता तो हो सकता था, और दूसरा ओपन सेट के लिए हमें क्या चाहिए, ऑल इट्स पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स, पर ये -1 को देखें, -1 इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हम नेबरहुड निकालते हैं कोई भी पॉइंट का, जैसे इस केस में -1 का नेबरहुड निकालें, R -1 निकाले, वो किसका सबसेट आना चाहिए, ई का आना चाहिए, पर -1 का नेबरहुड देखो, ये -1 है, उसका नेबरहुड यहाँ निकाल रही हूँ मैं वो, ठीक है। -1 का नेबरहुड में देखो तो इसके कुछ एलिमेंट्स बाहर हैं, कुछ एलिमेंट्स बाहर आएंगे, भले कितना भी छोटा ले लूँ कितना भी बड़ा ले लूँ, है ना। तो वो वाले पॉइंट्स, -1 का जो नेबरहुड है वो सबसेट नहीं बन रहा है ई का, ई तो बस यहीं तक ही है, पर ये एलिमेंट्स ई में नहीं आते, इसीलिए। समझ आया? एक बार वापस से रिवाइज कराऊँ सब, ठीक, छोड़, वो रिवीजन वाली वीडियो देख लेना ऐसा हो तो, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा एक सेट दिया है, ई डैश इज फाई, ई डैश इज सबसेट ऑफ ई, इसके अब देख इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा ई डैश है ना वो फाई है, मतलब उसमें एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ई डैश फाई मतलब ई डैश सबसेट है इसका ई का, फाई है मतलब सबसेट तो है ही ना, इसीलिए ई इज़ क्लोज्ड। मतलब कोई फाइनाइट सेट अगर दिया हुआ है हमें तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। अब आते हैं इक्वल टू जेड की बात करते हैं, मतलब पूरे इंटीजर्स की बात करते हैं। इसके केस में भी क्या है, हमारा लिमिट पॉइंट फाई है, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है इंटीजर्स का, जैसे 1 -1 इन सब की बात करते हैं, 0 यहाँ पे, सॉरी -1 यहाँ प्लस है, 2 -2 ऐसे करके, इनका अगर नेबरहुड लें, इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, इंटीजर्स आ रहे हैं, सिर्फ ये वैल्यूज़ आ रही है, इनके बीच में जो भी नंबर है वो नहीं आ रहा। तो ये देखना इसके अंदर, इसके नेबरहुड में सिर्फ 1 ही, -1 ही आता है, उसके बाकी एलिमेंट्स ई में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते इंटीजर्स में, इसीलिए इसका एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है, सबसेट हो गया, ई डैश सबसेट हो गया ई का, इसलिए क्लोज्ड हो गया। समझ आ गया? फिर एन ए इज़ को क्लोज्ड, नेचुरल नंबर भी क्लोज्ड है इसी तरीके से, और रैशनल नंबर भी, रैशनल नंबर की बात होती है तो अभी हमने देख, रैशनल नंबर से बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। अभी उनका जब हम नेबरहुड निकालते हैं ना, उसके आजू बाजू का नेबरहुड, तो वो जो ई सेट है उसमें कुछ ना कुछ रैशनल नंबर्स आ ही जाते हैं उसके नेबरहुड में। तो फिर जब हम नेबरहुड का क्या निकालते, क्या बोलते हैं, नेबरहुड का इंटरसेक्शन, कोई भी पी पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालते ई सेट से और -p करते हैं, तो कुछ ना कुछ बचता है यहाँ पे ई सेट का, क्योंकि जैसे इंटीजर्स में था 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स थे, नंबर्स थे कुछ कुछ,
पर रैशनल नंबर्स में तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी आती है, तो इसके नेबरहुड में जो आएगा ना पॉइंट वाली वैल्यूज़, वो रैशनल नंबर्स होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए और ऊपर से कोई भी एलिमेंट ले लो, देखो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में रैशनल नंबर्स बहुत सारे हैं। तो जो भी इंटरवल है और रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स भी होते हैं, है ना। तो इसका पूरे जो ई डैश आएगा ना, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, वो आएगा आर। अभी के लिए याद ही कर ले, पूरा तो समझने बैठे तो सब कुछ समझ नहीं सकते। ई ये है, ई डैश हमारा पूरा आर होगा, याद रखना रैशनल नंबर्स के केस में। तो ई डैश सबसेट हो गया क्यू का, ई डैश सबसेट बोल रही हूँ मैं, ई डैश सबसेट नहीं हुआ क्योंकि ई डैश तो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, है ना। तो इस केस में तो आर आ रहा है, आर क्यू से तो बड़ा नहीं होता है, इसीलिए क्यू इज़ नॉट क्लोज्ड। ये याद रखना, क्यू इज़ नॉट क्लोज्ड कैसे किया है हमने, ये वाला अगर डू एज डायरेक्टिव में आता है तो हमें पता होना चाहिए। फिर इधर लिखा है अगर ए बी का सबसेट है, ऐसे ही जेड इंटीजर सबसेट होते हैं क्यू के, तो ए इज़ क्लोज्ड अगर ए क्लोज होता है बट बी इज़ नॉट क्लोज्ड। इसमें दिख रहा है ये सबसेट है, जेड क्या है? एक रैशनल नंबर्स का सबसेट है, फिर भी जेड हमारा कैसा आया था? क्लोज्ड आया था। वहीं हमारा देखे तो क्यू रैशनल नंबर्स क्या हैं? क्लोज्ड नहीं है। तो ये डजेंट मैटर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई किसी का सबसेट है उससे क्लोज्ड होने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर आते हैं क्यू इन आर डी। क्यू इन आर डी क्या है? क्लोज्ड है। ये नहीं समझ आ रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट PDF आएगी। ये वाली जो थ्योरम है ना, ये एक उसमें तो देखी थी, पर ये मैं बाद में बनाऊँगी अगर बाकी सब याद हो जाता है ना। आगे के भी तो क्वेश्चंस हैं, तो इसके बाद ना बस कुछ ऐसे ही याद रख कि यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, मतलब ओपन सेट्स बहुत सारे दे रखे हैं, उनका यूनियन क्या होता है? ओपन सेट होता है। सिर्फ इसका थ्योरम ऐसे, मतलब यूनियन करे ना ओपन सेट्स का, तो यूनियन भी क्या होता है? ओपन होता है। क्या इंटरसेक्शन कोई भी आर्बिट्री ओपन सेट्स का ओपन होता है? इंटरसेक्शन कोई भी रैंडम ओपन सेट्स का, तो आंसर होता है नो, नहीं। जैसे अगर हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था, याद है? ये वाला क्वेश्चन MCQ में आया था, अपने मिड सेम में आया था कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? वो होगा ज़ीरो होगा। कैसे होगा? देखो -1, n की बात हो रही है, तो जैसे पहला एलिमेंट है -1, मैं बोल रही हूँ n = 1 की बात करी, तो 1, 1 आया, -1 to 1। फिर इंटरसेक्शन दूसरा एलिमेंट क्या होगा? -1, 1/2, सॉरी -1/2 to 1/2। फिर इंटरसेक्शन -1/3, 1/3। इन सब का इंटरसेक्शन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन -1/4, 1/4, ऐसे चलता जाएगा इंटरसेक्शन, कहाँ तक? 1/n तक चलेगा। ठीक है, तो इन सब का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये जो 1/n है वो जाता जाता एक बार ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा जाता जाता, तो 0, 0 ऐसा आएगा। देखना ये n इतना बढ़ जाएगा कि 1/∞ टाइप बन जाएगा, तो ज़ीरो वैल्यू बन जाएगी, तो 0, 0। अभी देखो ज़ीरो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। इसीलिए इन सब का इंटरसेक्शन क्या हो गया? सिर्फ ज़ीरो बन गया। लास्ट वाला जो एलिमेंट बना ना उसकी वजह से, इसीलिए आया हमारे पास ज़ीरो। और ये जो ज़ीरो है वो ज़ीरो इज़ नॉट एन ओपन सेट। जैसे मैंने 5 वाला बोला था ना, ये क्लोज्ड है पर ओपन नहीं है, याद रखना। सॉरी ये क्लोज्ड है पर ओपन नहीं है, ओपन नहीं है। तो ये सिर्फ ओपन सेट नहीं है। तो इंटरसेक्शन याद हो गया कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन सेट नहीं होता। पर अगर कोई फाइनाइट कलेक्शन है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट S
इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज़ ओपन। मतलब फाइनाइट कलेक्शन है, मतलब चार ओपन सेट का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस केस में क्या था कि बहुत ज़्यादा आगे तक जा रहा है, मैं एन क्या बोल रही हूँ, एन बहुत लार्ज है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब जाके हमने इसको बोला है कि ये ओपन नहीं है। पर इस केस में ये क्या है, अगर फाइनाइट है, सिर्फ ओपन सेट्स का काउंट क्या है, फाइनाइट है, तो ओपन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्ररी क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड। कोई भी आर्बिट्ररी इनफाइनाइट हो, भले ही कितने सारे हों, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, क्लोज सेट्स का क्लोज होगा। फिर आते हैं, अब आते हैं फाइनाइट यूनियन। अब क्या पढ़ा था, ओपन के लिए क्या पढ़ा था, आर्बिट्ररी कलेक्शन यूनियन ऑफ ओपन सेट्स क्या होता है, ओपन होता है। पर आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नहीं होता है, ठीक है। पर फाइनाइट ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, ओपन होता है। ये चीज़ें पढ़ी। अभी हमने क्लोज सेट के लिए क्या पढ़ा, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स क्या होगा, क्लोज्ड होगा। पर उसका फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, फाइनाइट सेट्स होने चाहिए, फाइनाइट सेट्स क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसका मतलब आर्बिट्ररी यूनियन लेंगे ना क्लोज सेट्स का, तो वो नहीं होगा। ये लिखा हुआ देख, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, नहीं होगा। उसका एग्जांपल है ये, ठीक है। अब आते हैं क्लोजर। इसके आगे ना बस यही टॉपिक बचा है, उसके बाद मैंने वीडियोस अपलोड करके रखी है। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर अगर ई सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई, क्लोजर ऑफ ई हम बोलते हैं इससे, ई का बार ऐसे हम डिनोट करते हैं क्लोजर को, वो होता है ई यूनियन ई डैश, इससे हम डिनोट करते हैं, ई यूनियन ई डैश से हम डिनोट करते हैं। मतलब इसके सारे लिमिट पॉइंट्स यूनियन उस सेट का, वो होता है हमारा क्लोजर, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है -1 और 1 का इंटरवल, तो इसका अगर हम लिमिट पॉइंट्स का सेट बोले ई डैश, तो सारे लिमिट पॉइंट्स कहते हैं, -1 और 1 भी एक लिमिट पॉइंट होता है, इसीलिए क्लोज इंटरवल 1 to -1 to 1, ये बनता है हमारा ई डैश। तो हमें क्या निकालना था, क्लोजर, तो ई बार क्या हो जाएगा, ये सेट यूनियन इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, तो ये बन गया ये बन गया क्लोजर। ऐसे ही इसकी बात करें तो इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो एक ही होता है, वो है ये 0। तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब इन दोनों का यूनियन क्या, ऐसा ही लिख दो बस कि ये सेट यूनियन 0, ख़त्म। तो ये हो गया क्लोजर। अभी इसके आगे ये सब इनमें से कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं सिंपल सेट में, इसलिए मैं इन पे नहीं जा रही हूँ। हाँ ये ज़रूर है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मैं करा के ही रहूँगी, मैं करा दूँगी, मैं भेज दूँगी वीडियो, ठीक है। फिर ये थ्योरम याद रखना, अगर y सबसेट है x का, अ सबसेट E ऑफ y इज़ ओपन रिलेटिव टू y, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ E इक्वल टू G इंटरसेक्शन y फॉर सम ओपन सेट G इन X। अभी भी समझाती हूँ, देखो कोई भी सबसेट ऑफ E, देखो ये क्या बोल रही है ये वाली थ्योरम, अगर y सबसेट है x का, पहले तो ये याद रखना है, y इज़ ओपन रिलेटिव टू, ये है ना, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ई y नहीं आएगा, ये क्या बोल रहे हैं, अगर y सबसेट है x का सबसेट है, x क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है, तो ये जो सबसेट E है, E सबसेट ऑफ x है ना, तो ये E इज़ ओपन रिलेटिव टू y कब कहलाएगा, रिलेटिव टू y कब कहलाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारा E क्या आता है, G इंटरसेक्शन y, जहाँ पे G क्या है, एक ओपन सेट, मतलब ओपन सेट का इंटरसेक्शन y के साथ। ऐसा सेट अगर हम लिख सकते हैं, E को ऐसा लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि E है वो ओपन रिलेटिव टू है y के, ठीक है। अभी ये देखिए, इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है, तो ये वाला मैं
इसकी भी वीडियो बना के भेजूँगी इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स में, कि एक जगह मैंने देखा था। तो हमें क्या याद रखना है, y अगर सबसेट है x का, तो जो सबसेट e है, e ओपन रिलेटिव टू y होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हम e को लिख सकते हैं एज इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट g, कोई भी रैंडम g एक बस एक ओपन सेट है इंटरसेक्शन y। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं e है ओपन रिलेटिव टू y। अभी आगे प्रूफ्स में काम आएगा, इसलिए ये वाली थ्योरम ज़रूरी है। फिर इसके बाद तो ये स्टार्ट हो गया आइसोलेटेड पॉइंट्स, इसकी मैंने वीडियो बना के रखी है। ठीक है, टाटा।